नेक्स्ट इज टॉर्क ऑन अ करंट लूप इन अ मैग्नेटिक फील्ड। टॉर्क ऑन अ करंट लूप इन अ मैग्नेटिक फील्ड। इस बार हमने क्या किया, एक लूप लिया जिसके अंदर ऑब्वियसली करंट है, उसको मैग्नेटिक फील्ड में डाला, तो क्या उसके ऊपर एक टॉर्क पड़ेगा? डेफिनेटली टॉर्क पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर मेरे पास एक लूप है, अगर मेरे पास एक लूप है, जैसे देखिए ये एक लूप है, वायर का मैंने एक लूप बनाया, इसको मैंने मैग्नेटिक फील्ड में डाला, तो क्योंकि करंट इसमें जा रहा है तो ये अपना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। ऊपर से मैंने इसको रख दिया दो मैग्नेट के बीच में, तो क्या होगा, मैग्नेट अपना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहे हैं, ये अपना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, दोनों का इंटरेक्शन होगा, तो अल्टीमेटली क्या होगा, फोर्स एंड टॉर्क एप्लीकेबल होगा, है ना। अच्छा, फोर्स तो क्या होगा कि फोर्स तो कब होता है कि अगर मैग्नेटिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म होता तब इसके ऊपर फोर्स पड़ना था, पर अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है तो इसके ऊपर सिर्फ टॉर्क पड़ेगा। जैसे आप किसी भी डाइपोल को जब इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उसके ऊपर एक टॉर्क पड़ता है, जब किसी डाइपोल को आप इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो टॉर्क पड़ता है। अब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है तो सिर्फ टॉर्क पड़ेगा, और अगर नॉन यूनिफॉर्म है तो फोर्स एंड टॉर्क दोनों पड़ेगा। तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है, ये देखिए आपके सामने डायग्राम अवेलेबल है, तो इस डायग्राम में देखो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो यूनिफॉर्म है फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, और इसके बीच में मैंने एक कॉइल को रख दिया, एक लूप को रख दिया जिसमें करंट कैरी हो रहा है, तो ये दोनों के दोनों अपना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगे और जिसकी वजह से टॉर्क एग्जर्ट होएगा। नाउ अब आपके सामने जो डायग्राम है उसमें देखिए नॉर्थ एंड साउथ की तरफ, मतलब मैग्नेटिक फील्ड है फ्रॉम नॉर्थ से निकलती है और साउथ की तरफ जाती है ना। अब ये जो लूप है पी क्यू आर एस, इसमें करंट का डायरेक्शन देखिए, पी से क्यू, क्यू से आर, आर से एस एंड एस से पी, इसमें में ये जा रहा है। तो अगर इंडिविजुअली फोर्स की हम लोग बात करें, व्हाट विल बी द फोर्स ऑन पी क्यू, व्हाट विल बी द फोर्स ऑन पी क्यू, पी क्यू के ऊपर कितना फोर्स पड़ेगा, व्हाट विल बी द फोर्स ऑन पी क्यू। तो क्या फॉर्मूला है, फॉर्मूला है आई एल बी साइन थीटा, है ना। तो करंट यहां पर क्या है, देखो पी क्यू वाले पार्ट की बात मैं कर रहा हूं, मैं सिर्फ पी क्यू वाले पार्ट की बात कर रहा हूं, तो करंट कितना उसमें, आई करंट है ना। तो लेंथ कितना है, लेट्स से लेंथ एल है, लेंथ को मैं लिख नहीं रहा हूं, लेंथ जस्ट एल है। What is the magnetic field? Magnetic field over here is B, है ना। नॉर्थ से जो मैग्नेटिक फील्ड निकल रहा है वो कितना है, B है। चलो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि जो मैग्नेटिक फील्ड है ओवर हियर दैट इज B, मैग्नेटिक फील्ड कितना है यहाँ पर, B है। तो फोर्स कितना होगा, ILB। अच्छा, साइन क्या 90 डिग्री होगा, क्योंकि देखो मैग्नेटिक फील्ड एंड करंट के बीच में डायरेक्शन देखो क्या है, 90 डिग्री का है, तो साइन 90, तो साइन 90 का मतलब 1 हो जाएगा, एंड दैट मीन्स ये बन जाएगा ILB। डॉट या क्रॉस, मतलब ये जो पोर्शन है PQ, इसके ऊपर जो फोर्स पड़ेगा तो ये PQ कहां जाएगा, ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, आगे जाएगा, पीछे जाएगा, किधर जाएगा। तो क्या करेंगे, राइट हैंड पाम रूल, मैग्नेटिक फील्ड को रखा उस डायरेक्शन में, ओके। अच्छा देखो एक चीज ये है कि कैमरे पे हो सकता है उल्टा आ रहा हो, तो आप उसको मैच कर लीजिएगा, क्योंकि कैमरा क्या करता है, फोटो को फ्लिप कर देता है, तो हो सकता है जो मेरा राइट है वो आपका लेफ्ट बन के आ रहा हो, है ना, और आपका राइट मेरा लेफ्ट बन के आए, तो आप उस हिसाब से एडजस्ट कर लेना। तो मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ जा रहा है, राइट हैंड साइड की तरफ, तो उंगलियां उधर को कर दी। करंट जा रहा है पी से क्यू की डायरेक्शन में, तो ऐसा कर दिया, तो फोर्स किधर पड़ रहा है, नीचे को, मतलब कि ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है पी क्यू, ये अंदर की तरफ जाएगा, मतलब ये जो पोर्शन है पी क्यू वो अंदर की तरफ जाएगा। अपनी उंगलियों को रखो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, अंगूठे को रखो पी से क्यू की तरफ, तो फोर्स किधर जा रहा है, नीचे को, मतलब ये जो पोर्शन है ना पी क्यू, ये नीचे को जाएगा, इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा ये नीचे की डायरेक्शन में लगेगा, इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा वो नीचे की डायरेक्शन में लगेगा, ये नीचे की तरफ जाएगा, है ना। तो इसलिए मैं यहाँ पर लगाऊंगा क्रॉस, इसलिए मैं यहाँ पर क्या लगाऊंगा, क्रॉस, क्योंकि ये नीचे की तरफ जा रहा है। उसके बाद फोर्स ऑन क्यू आर, फोर्स ऑन क्यू आर, तो फोर्स ऑन क्यू आर क्या होएगा, अगेन करंट इसमें भी आई है, लेंथ इसका कितना है, तो लेंथ लेट से एल ही है, मान लेते हैं स्क्वायर कॉइल है, मान लेते हैं कॉइल जो है वो स्क्वायर है, तो लेंथ इसका एल है, मैग्नेटिक फील्ड कितना है बी, और यहाँ पर एंगल कितना है, एंगल है 0 डिग्री, एंगल कितना है यहाँ पर 0 है, तो नेट रिजल्ट कितना आएगा 0, क्योंकि करंट के बीच में देखो करंट क्यू से आर की तरफ जा रहा है, करंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल कितना है 0, तो आंसर आ जाएगा 0। उसके बाद एफ आर एस, फोर्स ऑन आर एस, इस आर और एस के बीच में देखो मैग्नेटिक फील्ड राइट हैंड साइड की तरफ, करंट आर से एस की तरफ, तो फोर्स किधर पड़ रहा है, ऊपर को पड़ रहा है ना। तो यहाँ पर ये जो सिंबल बनेगा ये क्या बनेगा, डॉट का बनेगा, जो यहाँ पर सिंबल बनेगा ये डॉट का बनेगा, मतलब ये वाला जो साइड है ये ऊपर को लिफ्ट करेगा, ये वाला जो साइड है ये ऊपर को लिफ्ट करेगा, दिस विल लिफ्ट टू द अबव साइड, है ना, तो ये ऊपर को लिफ्ट करेगा। अच्छा क्या वैल्यू होगा इसका, दिस विल बी आई एल बी साइन 90 डिग्री, दैट मीन्स ये बनेगा आई एल बी एंड यहाँ पर ये होगा डॉट, क्या बनेगा ये
डॉट, मतलब ये वाला पोर्शन ऊपर जाएगा। ओके, तो ये जो यहाँ पर ये सिंबल बना रखा था, ये सिंबल ऐसे ना होकर के ये ऐसे होगा, है ना, क्योंकि पी क्यू जो है वो नीचे को जाएगा, पी क्यू जो पोर्शन है वो नीचे को जाएगा। ये देखिए ये ऐसा, ये कॉइल है, पी क्यू पोर्शन ये वाला जो साइड है ये नीचे को जाएगा और राइट साइड ऊपर जाएगा, तो ये ऐसा हो जाएगा। ये देख रहे हो, ये ऐसा, इस वे में ये ऐसा फ्लिप होएगा, क्योंकि ये वाला साइड नीचे जा रहा है, ये वाला साइड ऊपर जा रहा है, तो ये ऐसा फ्लिप, इस वे में ये फ्लिप होएगा, ठीक है ना। और जब ये फ्लिप होगा तो ये क्या बन जाएगा, एक सबका मोटर बन जाएगा, है ना, मोटर ऐसे तो बनता है। उसके बाद फोर्स ऑन एसपी, फोर्स ऑन एसपी कितना होगा, तो ये बन जाएगा ILB साइन 0, क्योंकि साइन 0 नहीं, साइन 180, एक्चुअली ये बन जाएगा साइन 180 डिग्री। तो आंसर इसका भी तो 0 ही बनेगा, है ना, आंसर इसका भी 0 ही बनेगा। तो बेसिकली PQ पोर्शन नीचे जाएगा, RS पोर्शन ऊपर जाएगा और ये कॉइल ऐसा फ्लिप होती रहेगी और बन गई हमारी मोटर, और इससे बन गई हमारी मोटर। तो देखो क्या बन रहा है ये, तो इससे क्या जनरेट हो रहा है, इससे एक टॉर्क जनरेट हो रहा है, दिस इज क्रिएटिंग टॉर्क, दिस इज क्रिएटिंग टॉर्क। अगर आप नेट फोर्स देखो, नेट फोर्स तो जितना फोर्स ऊपर को है उतना ही फोर्स नीचे को है ना, तो नेट फोर्स तो 0 है, बट देयर इज अ टॉर्क, देयर इज अ टॉर्क, इसीलिए टॉपिक का नाम क्या है, टॉर्क ऑन अ करंट लूप इन द मैग्नेटिक फील्ड, टॉर्क ऑन अ करंट लूप इन द मैग्नेटिक फील्ड। तो देखो अगर हम लोग टॉर्क की बात करें टॉर्क, तो टॉर्क क्या होता है, टॉर्क होता है R क्रॉस F, टॉर्क इज R क्रॉस F, है ना। टॉर्क क्या होता है, देखो इस कॉइल के ऊपर क्या हो रहा है, टॉर्क तभी तो घूम रहा है, घूमेगा कब, जब टॉर्क लगेगा। तो टॉर्क क्या होता है, R क्रॉस F, या फिर इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है, टॉर्क इक्वल टू RF साइन थीटा, टॉर्क इक्वल टू RF साइन थीटा, है ना, टॉर्क इक्वल टू RF साइन थीटा। अब यहां पर देखिए RF, तो ये सेकंड डायग्राम दिख रहा है आपको, पहले वाले डायग्राम को हम ऊपर से देख रहे हैं, सेकंड वाले डायग्राम को हम सामने से देख रहे हैं, इसलिए देखिए ये जो PS पोर्शन है कॉइल का वो आपको सामने से ऐसा दिखाई देगा, ये देखो PS, सेकंड डायग्राम देखो PS ऐसा दिखाई देगा। एक काम करेंगे, इसको एक ट्राइंगल बना देंगे, वी विल मेक दिस एज अ ट्राइंगल। अब ट्राइंगल में देखिए ये जो एंगल है ये यहाँ पे 90 डिग्री का है, दिस एंगल इज 90 डिग्री, है ना। अच्छा, ये जो कॉइल है, कॉइल का जो एक्सिस है, कॉइल का या बोलूं डायरेक्शन वेक्टर, एरिया वेक्टर, वो इस वे में है, एंड ये जो एंगल बना रहा है दिस एंगल इज थीटा ओवर हियर, ये जो एंगल है ये थीटा है। अगर ये एंगल थीटा है तो यहाँ पर ये जो एंगल है ये वाला भी थीटा बन जाएगा, ये जो एंगल है ये भी थीटा बन जाएगा, है ना। अब देखिए यहाँ पर जो ये फोर्स पड़ रहा है लेफ्ट हैंड साइड को, लेफ्ट हैंड साइड को फोर्स किधर पड़ रहा है, ये नीचे को फोर्स पड़ रहा है, लेफ्ट हैंड साइड जो है वो नीचे जाना चाह रहा है ना, और राइट हैंड साइड ऊपर जाना चाह रहा है। देखो P जो है ये वाला P वाला साइड, ये फोर्स, इसके ऊपर जो फोर्स पड़ रहा है ये नीचे को पड़ रहा है, रुकिए P को हटा देता हूँ मैं जगह से, इसके ऊपर जो फोर्स पड़ रहा है वो कुछ ऐसा पड़ रहा है, राइट, दिस पोर्शन इज P, एंड ये जो दूसरा पोर्शन है S, S के ऊपर जो फोर्स पड़ रहा है वो ऐसा पड़ रहा है, दिस इज S, तो P एंड S, है ना। ओके, तो देखो ये कॉइल है, ये कॉइल है, इसका लेफ्ट वाला पोर्शन P, उसको नीचे को फोर्स पड़ रहा है, और जो अगला वाला पोर्शन है S वाला, उसको ऊपर को फोर्स पड़ रहा है। तो जब कभी भी बात होती है टॉर्क की, जब कभी भी बात होती है टॉर्क की, तो टॉर्क बना होता है RF एंड साइन थीटा से। तो एक काम करते हैं हम लोग, यहाँ पर टॉर्क का टाउ यहाँ पे लिख दिया, है ना, F साइन थीटा, इसको अलग कर देते हैं, मतलब कि ये देखो ये मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, टॉर्क अलग लिख दिया, F का F यहाँ पर हो गया, एंड इसको साथ में मैं लिख रहा हूँ R साइन थीटा, इसको मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ R साइन थीटा। देखिए टॉर्क कब पड़ता है, ये देखो ये एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट में इसकी जो लेंथ है वो R है, तो कपल ऑफ फोर्स लगना चाहिए, ऊपर को फोर्स और यहाँ से नीचे को फोर्स, दो एक्सट्रीम कॉर्नर से। अगर मैं चाहता हूँ इसको घुमाने के लिए तो यहाँ ऊपर F फोर्स लगना चाहिए और यहाँ से नीचे F फोर्स होना चाहिए, तभी जाकर के तो ये गोल घूमेगा ना, है ना। सो जब आप बोलते हो टॉर्क, तो टॉर्क क्या होता है, RF साइन थीटा, या फिर आप इसको बोल सकते हो टॉर्क इक्वल टू R क्रॉस F, मतलब कि फोर्स एंड R मस्ट बी द परपेंडिकुलर। अगर आपको टॉर्क निकालना है तो फोर्स एंड F आपस में परपेंडिकुलर होने चाहिए, या ये बोल सकता हूं कि आपको फोर्स का वो कंपोनेंट लेना है जो R के साथ परपेंडिकुलर हो, या फिर R का वो कंपोनेंट जो फोर्स के साथ परपेंडिकुलर हो, वो आपको लेना होता है। मैंने यहां पर क्या किया, F को अलग किया एंड R साइन थीटा इसको अलग किया। अच्छा, ये जो फोर्स है, फोर्स क्या होता है, फोर्स इज व्हाट, फोर्स इज ILB,
फोर्सेस आई एल बी इनटू ये आर साइन थीटा क्या होगा, व्हाट इज द आर साइन थीटा। तो ये जो कॉइल है जो आप सामने से देख रहे हो, कॉइल की चौड़ाई कितनी है, देखिए कॉइल की जो चौड़ाई है वो b है, ये जो कॉइल है इसकी चौड़ाई b है, चौड़ाई है कॉइल की b, और लंबाई कितनी है, लंबाई है a, लंबाई l है, सॉरी कॉइल की जो लंबाई है वो l है और चौड़ाई कितनी है b। तो ये जो सेकंड डायग्राम में आपको ये जो ps दिखाई दे रहा है ना, ये जो सेकंड डायग्राम में ये जो आपको ps दिखाई दे रहा है, ps किसके बराबर है, b के बराबर है। ये जो ps है ये ps किसके बराबर है, ये ps b के बराबर है। दिस ps इज इक्वल टू द b, है ना। तो मैं यहां पर क्या करता हूं, r साइन थीटा की जगह आ जाएगा यहां पर b साइन थीटा, ठीक है, क्या बन जाएगा ये b साइन थीटा। मतलब अब यहां पर देखो, अच्छा एक और चीज समझो, अगर मैं यहां पर बोलता हूं कि ps की वैल्यू b है, तो क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि ये जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, ये जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, एक काम करते हैं इसको r बना देते हैं, दिस इज द r। तो ये जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है ये b साइन थीटा हो जाएगा, b साइन थीटा हो जाएगा, एंड ये जो वर्टिकल कंपोनेंट है ये b cos थीटा हो जाएगा, है ना। क्योंकि यहाँ पर नोटिस करो आप, क्या rs इज परपेंडिकुलर टू द फोर्स। देखो यहां पर फोर्स को ना आप दो कंपोनेंट से देखोगे, एक फोर्स का कंपोनेंट ये जो pr के अक्रॉस बन रहा है pr, और एक है rs के अक्रॉस, है ना। ये देखो यहां पर, ये लो एक और चाहिए तो एक और डायग्राम समझने के लिए, ये देखो ये है और ये देखो ये यहां पर फोर्स है, तो ये फोर्स है एंड ये rs है, तो rs की वैल्यू क्या है, b साइन थीटा, rs की वैल्यू क्या है यहाँ पर b साइन थीटा। तो क्या ये फोर्स एंड ये b साइन थीटा आपस में परपेंडिकुलर है, मतलब अगर मैं यहाँ से लेता हूँ फोर्स f तो मुझे क्या लेना होगा, b साइन थीटा, क्योंकि ये जो b साइन थीटा है एंड ये जो फोर्स है f, ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर है, देख रहे हो। क्योंकि अगर मैंने ये ले लिया, ये वाली साइड क्या हो जाएगी, b cos थीटा। अगर मैंने फोर्स एंड b cos थीटा को ले लिया तो ये दोनों तो एक ही डायरेक्शन में हो गए, ये तो पैरेलल हो गए, देख रहे हो क्या। फोर्स कहां से आ रहा है, ये देखो ना, फोर्स तो ऊपर से नीचे ऐसे आ रहा है, और अगर मैंने ये वाला कंपोनेंट ले लिया, मतलब b cos थीटा ले लिया, तो b cos थीटा तो आपको वर्क डन देगा। अगर टॉर्क आपको चाहिए, एक और बार समझ लो जरा इस चीज को, एक और समझ लो, मान लीजिए कि ये जो ऑब्जेक्ट है इसके ऊपर फोर्स ऐसा लग रहा है, या मान लो डिस्प्लेसमेंट उसका ऐसा है ना, ये जो है इसका डिस्प्लेसमेंट ऐसा है, इसके दो कंपोनेंट बन रहे हैं, एक ये वाला कंपोनेंट बन रहा है थीटा से जो लिंक्ड है, दैट इज s cos थीटा, एंड एक ये वाला कंपोनेंट है s sin थीटा, ठीक है, क्या बन रहा है ये s sin थीटा। तो अगर फोर्स का डायरेक्शन ये है, फोर्स को मैं s cos थीटा से मल्टीप्लाई करता हूं, ये वर्क डन दे देगा, लेकिन अगर मैं इसी फोर्स को s sin थीटा के साथ मल्टीप्लाई करता हूं तो ये मुझे टॉर्क देगा, ये मुझे टॉर्क देगा, है ना। तो टॉर्क क्या हो जाएगा, fs sin थीटा, क्योंकि टॉर्क के लिए r एंड f आपस में परपेंडिकुलर होना चाहिए, तो मुझे डिस्टेंस का वो कंपोनेंट लेना है जो परपेंडिकुलर हो, है ना। तो ps का जो कंपोनेंट है b sin थीटा, वो फोर्स के साथ परपेंडिकुलर है, ये देखो ये जो b sin थीटा है ये फोर्स के साथ परपेंडिकुलर है ना, राइट। तो इसीलिए r sin थीटा की जगह क्या आ जाएगा, b sin थीटा, r sin थीटा की जगह क्या आ जाएगा, b sin थीटा। r क्या होता है, r जो है वो ps की वैल्यू है, तो ps का वो कंपोनेंट कौन सा है, ये b sin थीटा, है ना। तो फोर्स हो गया ILB, r की जगह पर आ जाएगा b sin थीटा, तो b sin थीटा आ गया। अब हम एक काम करेंगे, थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे इसको, तो I कर दिया, यहाँ पर LB को अलग कर देंगे, एंड ये मैग्नेटिक फील्ड वाला b इंटू साइन थीटा। सो ये I का I बन गया, L इंटू बी क्या होता है, एरिया होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ क्या देगा, एरिया इंटू b साइन थीटा, इंटू b साइन थीटा। मतलब टॉर्क आपके लिए क्या आएगा, IAB साइन थीटा। दिस इज द टॉर्क ऑन अ करंट कैरिंग लूप इन अ मैग्नेटिक फील्ड। किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ एक लूप है, उसके ऊपर कितना टॉर्क पड़ेगा, IAB साइन थीटा, उसके ऊपर कितना टॉर्क पड़ेगा, IAB साइन थीटा। और अगर उसमें n टर्न्स होंगे तो क्या होगा, मान लीजिए बोल रखा है कि 10 टर्न है, तो 10 मल्टीप्लाई कर दीजिए, सो यही फॉर्मूला बन जाता है NIAB साइन थीटा, यही बन जाता है NIAB साइन थीटा। टॉर्क इज इक्वल टू NIAB साइन थीटा। और ये जो चीज़ जो हमने अभी की है ये ऑलरेडी डाइपोल के लिए हम कर चुके हैं, तो ऐसे कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, क्योंकि डाइपोल में भी सेम किस्सा था। ये डाइपोल है, डाइपोल फोर्स इधर लग रहा है QE, यहाँ से फोर्स इधर लग रहा है QE, एंड आपको इसका ये जो लेंथ है 2a का वो कंपोनेंट लेना है जो फोर्स के साथ परपेंडिकुलर हो, तो वो कंपोनेंट कौन सा था, 2a साइन थीटा था, दैट्स ऑल।
बस इतनी चीज़ थी। यहाँ पर एक और चीज़ है, ये जो NIA है ना, इसे कहा जाता है मैग्नेटिक मोमेंट। ये जो NIA है, NIA को कलेक्टिवली M बोला जाता है, मतलब M इक्वल टू NIA होता है। तो ये जो M होता है ना, M इज़ नोन एज मैग्नेटिक मोमेंट। दिस इज़ नोन एज मैग्नेटिक मोमेंट। जैसा डाइपोल मोमेंट होता है वैसा ही मैग्नेटिक मोमेंट होता है। तो इस वे में मैं इस फॉर्मूले को ऐसा भी बोल सकता हूँ, MB sin थीटा। ये जो फॉर्मूला है इसे हम लोग MB sin थीटा भी बोल सकते हैं। दिस फॉर्मूला इज ऑल्सो नोन एज MB sin थीटा, वेयर M इज द मैग्नेटिक मोमेंट। तो क्वेश्चन में कई बार आपको करंट दिया होगा, एरिया दिया होगा एंड मैग्नेटिक फील्ड दिया होगा, और हो सकता है कई बार मैग्नेटिक मोमेंट एंड डायरेक्टली मैग्नेटिक फील्ड दिया हो, तो आपको टॉर्क इस मेथड से निकालना है। अच्छा, टॉर्क मैक्सिमम कब मिलेगा आपको? टॉर्क आपको मैक्सिमम कब मिलेगा? जब थीटा 90 डिग्री होगा, तो इन दैट केस टॉर्क आपको मिलेगा मैक्सिमम। जब थीटा 90 डिग्री होगा तो टॉर्क आपको मिलेगा मैक्सिमम। फिर आपके मन में सवाल आएगा, सर 270 हुआ तो, और 270 पे भी मैक्सिमम ही मिलेगा। लेकिन हम जो एंगल बोलते हैं वो 0 से लेके 180 तक ही बोलते हैं, है ना। वैसे तो एंगल 360 तक या उससे भी पार होते हैं, 360 के बाद भी तो होते हैं, लेकिन हम जो कैलकुलेट करते हैं वो 0 से लेके 180 तक ही करते हैं। क्यों? क्योंकि देखो, अब जैसे वो बात हो गई ना कि अगर आपको एंगल दिखाना है, मान लीजिए एक आर्म इधर है और दूसरी आर्म इधर है, तो आप ये वाला एंगल दिखाएंगे, है ना, ये वाला एंगल दिखाएंगे। लेकिन अगर मान लीजिए एक आर्म इधर है और दूसरी आर्म इधर है, तो आप ये नीचे वाला एंगल दिखाते हैं, है ना, ये थोड़ी ना ऊपर वाला एंगल थोड़ी दिखाते हैं। इतना लंबा चौड़ा कौन घूम के जाएगा? मतलब यहाँ से फिर ऐसा इतना कौन काउंट करेगा? सही बात है। तो क्या होगा, जहाँ से शॉर्टकट पड़ता है वहीं से हम कैलकुलेट करते हैं। तो लास्ट टू लास्ट क्या होगा? 180 होगा। तो अगर एंगल ऐसे में है तो ये वाला एंगल कंसिडर कीजिए, अगर एंगल ऐसे में तो नीचे वाला एंगल कंसिडर कीजिए, है ना। ऐसा गोल घूम के जाने की आपको जरूरत नहीं है। जैसे अगर कोई चीज़ हमारे राइट हैंड साइड में तो राइट हैंड साइड से लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में तो लेफ्ट हैंड का इस्तेमाल करते हैं। ऐसा थोड़ी करते हैं कि लेफ्ट हैंड में है तो ऐसा हाथ को ऐसा घुमाएंगे, नहीं, ऐसा नहीं करते। तो यहाँ पर भी वैसा नहीं करना होता है। अब हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो देखिए, पहला क्वेश्चन, अ सर्कुलर कॉइल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर एंड 20 टर्न्स carries a current of 3 ampere. It is placed in a magnetic field of 0.5 Tesla. The magnetic dipole moment of the coil is. यहाँ पर आपको magnetic dipole moment निकालना है। तो सबसे पहले जो पता है वो हम लोग लिख लेंगे। A circular coil of radius 4 सेंटीमीटर, मतलब रेडियस कितना है? 4 सेंटीमीटर, 4 × 10⁻⁻2 मीटर। दूसरा, नंबर ऑफ टर्न कितना? 20, है ना। जो नंबर ऑफ टर्न है वो है 20। उसके बाद कैरीज अ करंट ऑफ 3 एम्पियर। I की जो वैल्यू है वो है 3 एम्पियर। इट इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.5 टेस्ला। ठीक है जी, जो मैग्नेटिक फील्ड है वो है 0.5 टेस्ला। आपसे पूछ रखा है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट आपको निकालना है। याद है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का क्या फॉर्मूला है? तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होता है M = NIA। द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इज M = NIA। बस अब वैल्यू डाल देंगे। तो N की वैल्यू यहाँ पर है 20, करंट है यहाँ पर 3 एम्पियर, इंटू एरिया क्या होगा? πr², है ना, क्योंकि सर्कुलर कॉइल है, रेडियस दिया तो मतलब सर्कुलर है, तो πr²। πr² का मतलब पाई इंटू 4 × 10⁻⁻2 का स्क्वायर, है ना। तो अब इसको क्या करेंगे? 23 × 60 इंटू पाई इंटू 4 4 16 इंटू 10⁻⁻4, 10⁻⁻4। अब जो कर सकता है आप उसको कट कर दो, है ना। तो बाकी पाई की वैल्यू डाल देनी है, इसकी वैल्यू डाल देनी है, एंड सॉल्व करने के बाद ये जो वैल्यू आपको मिलेगी 0.3 एम्पियर मीटर स्क्वायर। 0.3 एम्पियर मीटर स्क्वायर। आप इसको चेक करके देख लेना, इसको सॉल्व करके देख लेना। 60 इंटू पाई की वैल्यू 3.14 इंटू 16 इंटू 10⁻⁻4 को सॉल्व करके देख लीजिए। दिस विल बिकम एज 0.3 एम्पियर मीटर स्क्वायर। तो बेसिकली मैग्नेटिक मोमेंट इज NIA। जैसा डाइपोल मोमेंट होता है, डाइपोल मोमेंट क्या होता है? Q × 2A। उसी तरीके से मैग्नेटिक मोमेंट है एक कॉइल का, कितना? NIA, पर N इज द नंबर ऑफ टर्न, I इज द करंट इन दैट, एंड A इज द एरिया ऑफ द कॉइल। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए ये है नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। अ कॉइल ऑफ 50 टर्न इज सिचुएटेड इन अ मैग्नेटिक फील्ड B 0.25 वेबर पर मीटर स्क्वायर एज शोन इन द फिगर। अ करंट ऑफ 2 एम्पियर इज फ्लोइंग इन द कॉइल। ओके, ये जो कॉइल है इसमें 2 एम्पियर का करंट दौड़ रहा है। टॉर्क ऑन द कॉइल विल बी। चलिए टॉर्क निकालना है, तो जो पता है लिख लेते हैं।
अ कॉइल ऑफ 50 टन्स, मतलब n का वैल्यू हो जाएगा 50, सिचुएटेड इन अ मैग्नेटिक फील्ड B, कितना 0.25 वेबर पर मीटर स्क्वायर, अ करंट ऑफ 2 एम्पियर, I की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पर 2 एम्पियर, टॉर्क ऑन द कॉइल, तो टॉर्क आपको निकालना है। सो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर टॉर्क? टॉर्क का फॉर्मूला क्या है? NBA sin थीटा, है ना। सो टॉर्क इज इक्वल टू, द टॉर्क इज इक्वल टू NBA sin थीटा, दिस इज द फॉर्मूला फॉर द टॉर्क, NBA sin थीटा, राइट। तो जो जो वैल्यू है उसको हम लोग डाल देंगे यहाँ पे। सो टॉर्क विल बी इक्वल टू n कितना 50, नंबर ऑफ टर्न कितने 50, b कितना है 0.25, करंट कितना है 2 एम्पियर, एरिया क्या है यहाँ पे? तो देखिए एरिया क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो लेंथ है 12 सेंटीमीटर, तो 12 इंटू 10 टू द पावर -2 इंटू ब्रेड्थ कितना है 10 सेंटीमीटर, तो 10 इंटू 10 टू द पावर -2, तो L इंटू बी हो गया, इंटू साइन थीटा। अच्छा साइन थीटा क्या होगा यहाँ पर, व्हाट इज द वैल्यू फॉर थीटा? तो जरा नोट कीजिएगा थीटा की वैल्यू यहाँ पर क्या है। तो देखो कॉइल का एरिया वेक्टर किधर है, कॉइल का एरिया वेक्टर किधर है ना, कॉइल का एरिया वेक्टर किधर है, तो कॉइल का एरिया वेक्टर ऊपर की तरफ होगा या तो नीचे की तरफ होगा, है ना। किसी भी देखिए ये एक प्लेन है ना, प्लेन का एरिया वेक्टर कहाँ होता है, ये देखिए ये ऐसा ऊपर को होता है, या तो आप नीचे भी बता सकते हो, ऊपर भी दिखा सकते हो या तो नीचे भी दिखा सकते हो, राइट। तो इसका एरिया वेक्टर अगर ऊपर को है तो मैग्नेटिक फील्ड किधर को है, ये देखिए मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, नॉर्थ से साउथ की तरफ जाता है, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ जा रहा है, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है इसका डायरेक्शन क्या है, इसका डायरेक्शन है I, एंड ये जो एरिया वेक्टर है, एरिया वेक्टर का जो डायरेक्शन है वो किस तरफ है, वो z एक्सिस की तरफ है, मतलब k की तरफ है, दिख रहा है वो k की तरफ है। तो इस हिसाब से थीटा कितना हुआ, थीटा इज 90 डिग्री, थीटा इज 90 डिग्री, तो ये बन जाएगा साइन 90। उसके बाद क्या करेंगे, जो कर सकता है उसे कट करेंगे एंड इसको फर्दर सॉल्व करेंगे। तो ये सॉल्व करने का पार्ट मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, मैं इसका डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ, 0.3 न्यूटन मीटर। इसको सॉल्व करके देख लीजिएगा, मैंने डायरेक्ट वैल्यू आपको बता दी, क्योंकि सॉल्व करने का काम मेरा नहीं है, मेरा बस समझाने का काम है। तो आंसर कितना आएगा इसका, 0.3 न्यूटन मीटर विल बी द टॉर्क। ओके, चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है, अ सर्कुलर लूप ऑफ एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर कैरिंग a current of 10 ampere is placed in the magnetic field of 0.1 Tesla perpendicular to the plane of the loop. The torque on the loop due to the magnetic field is, तो जो पता है पहले लिख लेते हैं। लूप का जो एरिया है वो कितना बता रखा है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इसका मतलब सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 10 टू द पावर -4 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। करंट कितना है, 10 एम्पियर का है। प्लेस्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड कितना, 0.1 टेस्ला, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द लूप। मतलब आप ये देखिए लूप, एक्चुअली ये जो लूप है ये लूप कुछ ऐसा है, ये देख रहे हैं ये लूप कुछ ऐसा है, एंड यहाँ पर मैग्नेट लगा रखा है। सी दिस इज द मैग्नेट, ये मैग्नेट है ना, ये नॉर्थ है ये साउथ है। मतलब कि ये जो एरिया वेक्टर है ना इसका, ये एरिया वेक्टर ऐसा है, और ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ की तरफ ऐसा है, सही है। अच्छा एक और थोड़ा और क्लियर पिक्चर बनाता हूँ मैं इसका। ये देखो ये जो मैग्नेट है, मैग्नेट यहाँ पर ऐसा है, दिस इज द मैग्नेट, नॉर्थ एंड ये साउथ, एंड ये लूप ऐसा है, देख रहे हो ये जो लूप है ये ऐसा है। मतलब इस लूप का जो एरिया वेक्टर है ना ये इस तरफ है, तभी तो परपेंडिकुलर हुआ। अदरवाइज आप एक चीज नोटिस करो, सपोज करो अगर ये मैग्नेट है, ये नॉर्थ है और ये साउथ है, अगर लूप ऐसा होगा, लेटा हुआ होगा, तो एरिया वेक्टर कहाँ को आएगा, ऊपर की डायरेक्शन में, है ना। ये जो लूप है ये कहाँ को आएगा, ये मतलब इसका एरिया वेक्टर कहाँ को आएगा, ऊपर। तो जब लूप पैरेलल होता है, जब लूप पैरेलल होता है तो थीटा 90 डिग्री बन के आता है, और जब लूप परपेंडिकुलर होता है तो थीटा 0 डिग्री बन के आता है। किसके बीच में, एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड के बीच में। ये देख रहे हो एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड के बीच में। तो पहले मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर के बीच में, देखो इस फर्स्ट सिचुएशन में मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया आपस में कैसे हैं, ये पैरेलल हो गए, ये देख रहे हो। देखो दो चीज है, अगर मैं लूप को ऐसा रखता हूं, ये जो लूप है लूप को मैं ऐसा रखता हूं, तो लूप मैग्नेटिक फील्ड के साथ पैरेलल है, लेकिन एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर है, एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर है। देखो ये एरिया वेक्टर है, ये दो अलग अलग चीजें, कंफ्यूज नहीं होना आपको, दो अलग अलग चीजें। एक तो हो गया लूप का स्टेटस कैसा है, दूसरा है लूप का डायरेक्शन वेक्टर का स्टेटस कैसा है।
तो देखिए अगर लूप ऐसा है तो हम बोलेंगे कि जो लूप है वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ पैरेलल है, लेकिन एरिया वेक्टर कैसा है, परपेंडिकुलर है। एरिया वेक्टर कैसा है, लूप के साथ मतलब उसके साथ सॉरी एरिया वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड के साथ कैसा है, परपेंडिकुलर। अगर ये लूप को हमने ऐसा कर दिया तो लूप मैग्नेटिक फील्ड के साथ, ये जो लूप है ये मैग्नेटिक फील्ड के साथ परपेंडिकुलर है, लेकिन एरिया वेक्टर के हिसाब से अगर आप देखो तो एरिया वेक्टर के हिसाब से कैसा हो गया, ये पैरेलल हो गया। एरिया वेक्टर के हिसाब से ये क्या है, पैरेलल है ना, ये समझ पा रहे होंगे। ये देख लो ऐसा एरिया वेक्टर के साथ कैसा ही है, एरिया वेक्टर के साथ पैरेलल है। तो देखिएगा कि क्वेश्चन देने वाला एरिया वेक्टर बोल रहा है या फिर लूप के बारे में बोल रहा है। तो देखो क्वेश्चन में क्या बोल रखा था कि अ सर्कुलर लूप ऑफ एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर कैरी अ करंट ऑफ 10 एम्पियर इज प्लेस्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.1 टेस्ला परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द लूप। मतलब यहां पर प्लेन ऑफ द लूप बोल रखा है, तो प्लेन ऑफ द लूप वो परपेंडिकुलर है ऐसा। इसका मतलब एरिया वेक्टर क्या है, एरिया वेक्टर इज पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड। अगर एरिया वेक्टर पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड है तो यहाँ पर थीटा 0 डिग्री हो जाएगा, यहाँ पर जो थीटा है वो 0 डिग्री बन जाएगा, क्योंकि हमारी जो कैलकुलेशन है वो मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर की होती है। लूप का उसमें रोल नहीं है, रोल किसका है, एरिया वेक्टर का है। लूप रोल किसका है, एरिया वेक्टर का। तो थीटा 0 हो गया भाई। अगर थीटा 0 हो गया तो टॉर्क भी कितना हो जाएगा, टॉर्क भी 0 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि साइन 0 0 होता है एंड मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, NBIA साइन थीटा है ना। ये देखिए ये NBIA साइन 0 डिग्री हो गया। अगर साइन 0 तो सब कुछ 0, तो यहाँ पे टॉर्क आपको 0 मिलेगा। सो द मॉरल ऑफ द स्टोरी, ध्यान से पढ़ लेना कि वो लूप के बारे में बता रहा है, मतलब लूप का जो प्लेन है उसके बारे में बता रहा है, या लूप के एरिया वेक्टर के बारे में बता रहा है। तो जिसके बारे में बताएगा उसी हिसाब से आपको सोच विचार करना है। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। अ सर्कुलर कॉइल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर हैज 50 टर्न। जो पता है उसको लिख लेते हैं। सर्कुलर कॉइल है, रेडियस है 4 सेंटीमीटर, मतलब कि 4 × 10⁻² मीटर हो जाएगा। हैज टर्न 50, कितना 50 टर्न है। In this coil, a current of 2 ampere is flowing. It is placed in a magnetic field of 0.1 Weber per meter square. The amount of work done in rotating it through 180 degree. आपको क्या करना है, इसको रोटेट करना है। कितने डिग्री से, 180 डिग्री से, फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम पोजिशन। तो कितना वर्क डन होगा। तो अगर आपको याद हो, सेम कॉन्सेप्ट हमने उसके लिए भी पढ़ा था, इलेक्ट्रोस्टैटिक में भी पढ़ा था, रोटेटिंग अ डाइपोल। तो क्या फॉर्मूला था उसका, याद करो जरा। डाइपोल के लिए क्या था, PE 1 - cos थीटा। याद आया, जब हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल में वर्क डन की बात करते थे तो वहां पर फॉर्मूला क्या था, W = PE 1 - cos थीटा। तो यहां पर फॉर्मूला क्या होगा, सेम W, P की जगह पर क्या आ जाएगा, M। वहां पर डाइपोल मोमेंट की जगह पे यहाँ पे क्या आएगा, मैग्नेटिक मोमेंट है ना, वहां पे डाइपोल मोमेंट था, यहाँ पर मैग्नेटिक मोमेंट। ई की जगह पर क्या आ जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड B 1 - cos थीटा, 1 - cos थीटा। बस, तो इसी फॉर्मूले में हम लोग M की वैल्यू डाल देंगे, B की वैल्यू डाल देंगे एंड साथ में 1 - cos 180 डिग्री कर देंगे, है ना। तो कितना वैल्यू बन जाएगा ये, तो देखिए ये बन जाएगा W = M क्या होता है, M इज NIA इंटू B इंटू 1 - cos थीटा। तो लीजिए ज़रा वैल्यू डालिए, n कितना है 50, करंट कितना है 2, एरिया क्या होगा पाई r², पाई 4 × 10⁻² का स्क्वायर, पाई r²। मैग्नेटिक फील्ड कितना है 0.1 टेस्ला इंटू 1 - cos 180 डिग्री, है ना। तो कितना हो गया ये 50 × 2 × पाई × 16 × 10⁻⁻4 इंटू 0.1 इंटू 1 - cos 180 कितना -1। तो ये हो जाएगा 1 - -1 जो कि बन जाएगा +1। तो ये हो जाएगा 1 + 1। सो 50 × 2, चलो एक काम करते हैं, 50 × 2 100 इंटू पाई इंटू 16 इंटू 10⁻⁻4 इंटू 0.1 को मैं 1/10 लिख सकता हूँ इंटू 2। जो कट सकता है उसे हम लोग कट करेंगे। ये 10, अच्छा ओह सॉरी, ये 16 है ना, दिस इज 16, ये 16 है। तो अभी देखिए ये 0 कैंसिल, ये 0 कैंसिल, यहाँ का एक 0, ये 10⁻⁻3। तो कितना हो जाएगा 16 × 2 = 32 पाई
इंटू 10 टू द पावर -3 जूल्स। अच्छा ये कितना होता है 32 पाई, 100.48 मतलब लगभग 100। 32 पॉइंट कितना, 32 पाई कितना होता है 100.48 मतलब लगभग 100 इंटू 10 टू द पावर -3, 2 0 यहाँ से कैंसिल और ये 10 टू द पावर -1 हो जाएगा। ये बन जाएगा 10 टू द पावर -1 मतलब 0.1 जूल। तो कितना वर्क करना पड़ेगा आपको 0.1 जूल का, समझ गए। तो अगर आपने इलेक्ट्रिक डाइपोल अच्छे से पढ़ लिया, इलेक्ट्रिक डाइपोल आपने अच्छे से पढ़ लिया तो ये मैग्नेटिक वाला कोई प्रॉब्लम नहीं देगा आपको।